प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो संस्कृता। आज हम जो मॉडल प्रश्न पत्र हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही है उसमें मॉडल हल प्रश्न पत्र भाग 1 भाग 2 आप लोगों के समकक्ष भेज चुके हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से 60 तक हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र को हल किया। आज हम मॉडल हल प्रश्न पत्र भाग 3 के रूप में प्रश्न संख्या 1 से 90 तक के प्रश्नों पर आज इस क्लास में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम प्रश्न नंबर 61 को कि प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अष्टम कहेंगे, अष्टो कहेंगे, या सी अष्टा कहेंगे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब विदित हैं कि 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। तो 8 को पुल्लिंग में हम अष्टो कहते हैं। अष्टो माने 8, अर्थात प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 62। और प्रश्न नंबर 62 में पूछ रहा है कि भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है। ऑप्शन ए उत्तरामचरितम, ऑप्शन बी महावीर चरितम, ऑप्शन सी बुद्ध चरितम, ऑप्शन डी मालती माधवम। तो भवभूति जी की 3 रचनाएं मिलती हैं और तीनों नाटक हैं, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। अब हम देखें हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में तो उत्तरामचरितम नाटक लगा हुआ है और उत्तरामचरितम का तृतीय अंक जिसे छाया अंक भी कहा जाता है वही हमको पढ़ना है। लेकिन उत्तरामचरितम के संक्षिप्त परिचय में हम सब कुछ की जानकारी रखना पड़ेगा हमें, तभी हम पेपर में अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। उसके बाद जितने भी साहित्य जो संस्कृत साहित्य के हैं उनका भी हमें परिचय होना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि इस पर आप लोगों को 1-2 वीडियो और बनाकर भेजें जिसमें संस्कृत साहित्य के संपूर्ण साहित्य का 1-2-4 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हम लोग उसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। तो भवभूति का संबंध किस कृति से है। तो उत्तरामचरितम है, महावीर चरितम, मालती माधवम है। और पूछ रहा नहीं है तो नहीं है तो बुद्ध चरितम से। जो बुद्ध चरितम है यह महाकवि अश्वघोष की रचना है। इसको यह भी माना जाता है कि यह बौद्धों का रामायण है। यह 30 सर्गों में विभक्त है उत्तरामचरितम। तो यह बौद्धों का रामायण भी माना जाता है। तो जिसमें अश्वघोष की यह रचना है तो उत्तरामचरितम का यही जो है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, अर्थात भवभूति का रचना में बुद्ध चरितम नहीं आता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 की बात करें तो प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया है वन पर्व, शांति पर्व, आदि पर्व और सभा पर्व। तो हम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का संक्षिप्त परिचय और अभिज्ञान शाकुंतल जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है उसका चौथा अंक हम सबको टीजीटी के सिलेबस यूपी टीजीटी के सिलेबस में पढ़ना है। तो उसमें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के यहाँ इसका संक्षिप्त परिचय और इसका मंगलाचरण भी हम आपके यहाँ भेज चुके हैं बहुत आसान और सरल भाषा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे हमारा पूरा वाचन मिल जाएगा आपको दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का। तो दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय में है। तो यह आदि पर्व में है, महाभारत के आदि पर्व में है। लेकिन आदि पर्व में यह 67 से लेकर 74वें पर्व में यह सब वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल का पद्म पुराण में भी इसकी कथा बताई गई है और दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है जिसका नाम है शाकुंतलोपाख्यान। शाकुंतलोपाख्यान में वर्णित है। शाकुंतलोपाख्यान में और हमारे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में मात्र एक भिन्नता पाई जाती है। जो चतुर्थ अंक शुरू होता है उस शुरू वाले अंक में ही जो नेपथ्य से दुर्वासा के द्वारा जो श्राप दिया जाता है, शकुंतला जिससे श्रापित होती है विचिंतयन्ति मन्यमानसा, तो यही श्लोक इस नाटक को थोड़ा सा मोड़ देता है और यही श्लोक का महाभारत के आदि
पर्व में, शकुंतलापाख्यान में, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन कवि कल्पित यह श्लोक थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अब यहाँ शाकुंतल में इस श्लोक को डाल करके थोड़ा सा यू टर्न कर दिया गया है, घुमा दिया गया है कहानी को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 63 और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा किसमें वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है, आदि पर्व में। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है कि किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनीयम और डी नैषधीय चरितम। तो कह रहा है कि लक्ष्मी पद का अंत में, लक्ष्म्यांत पद किसमें है, तो रघुवंशम में नहीं है, नैषधीय चरितम में नहीं है, और श्री श्री से तो श्री पद से शुरू होता है किरातार्जुनीयम का भी मंगलाचरण है और शिशुपाल वधम का भी मंगलाचरण है, दोनों का श्री पद से शुरू होता है। लेकिन शिशुपाल वध का श्री पद से अंत भी होता है, उसको श्रीयांत कहते हैं, और किरातार्जुनीयम का जब अंत होता है तो लक्ष्मी पद से होता है। तो यहाँ पे पूछा है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किरातार्जुनीयम जो है यह लक्ष्म्यांत महाकाव्य है और शिशुपाल श्रीयांत महाकाव्य है। तो यहाँ पे लक्ष्मी शब्द का प्रयोग पूछा है कि किसमें किया गया है, किसके अंत में, तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है, किरातार्जुनीयम में। अब हम प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है, कर्म संज्ञा है कि करण संज्ञा है कि अपादान संज्ञा है कि संप्रदान संज्ञा है। तो हम चतुर्थी संप्रदाने पढ़ते हैं, चतुर्थी संप्रदाने, तो इसमें क्या दिया है, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, अर्थात जो राजा है ब्राह्मण को गाय सदैव के लिए दे देता है। तो जिसको जो वस्तु जो याचक होता है उसको उस वस्तु से देने से देकर अगर तृप्त कर दिया जाता है वहीं पे संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे राजा गाय जो ब्राह्मण है उसको गाय दे दिया है हमेशा के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, अर्थात प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित, कात्यायन, वरदराज या पारणी। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आप लोग सब लोग विदित होंगे, क्योंकि यही तो हमारे बप्पा जी हैं। तो बप्पा जी हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, इनकी रचना जो है अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पारणी जी हैं। लेकिन भट्टोजी दीक्षित और भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन है, सिद्धांत कौमुदी, और इन्हीं के शिष्य होते हैं वरदराजाचार्य, इनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। और जो कात्यायन हैं इनको बरुचि भी कहा जाता है, और कात्यायन बरुचि जो हैं यह पारणी जी के 1250 सूत्रों पर वार्तिकों की रचना की है, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 66 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 67 और प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है कि मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, वैशाख पूर्णिमा, बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, सी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या डी देव प्रबोधनी एकादशी। तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका नायक होता है यक्ष और नायिका होती है यक्षिणी, और यह मेघदूत का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है, और जो दूत की कल्पना माना जाए तो वह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी बतलाया गया है। यह यक्ष जो अपने महाराज अर्थात कुबेर के द्वारा श्रापित होता है 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया अर्थात पत्नी और अपनी बंधुओं से दूर होने का इसे श्राप मिलता है। श्राप में यह भी मिलता है कि उसका सभी महिमा स्थगित हो जाती है अर्थात खत्म हो जाती है, और वह कहाँ अलकापुरी से चल करके जाता है रामगिरी पर्वत पे निवास करता है।
तो रामगिरी पर्वत पे जब निवास करता है तो यह अपने उस विरह के दिनों को अर्थात श्राप के दिनों को 8 महीना काट चुका होता है, शेष 4 महीने और रह जाते हैं। तो महाकवि कालिदास जी मेघदूत की रचना प्रारंभ करते हैं। जो शेष 4 महीने होते हैं उसी को विशेष महीनों में तब्दील करने की जो कला है वह महाकवि कालिदास जी के पास है। और यहाँ पे देखिए देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है अगहन महीना में, और आषाढ़ में जब लिखते हैं तो आषाढ़ के बाद सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन अर्थात 4 महीने बाद इसमें आता है क्या, देव प्रबोधनी एकादशी। इसी दिन उसका श्राप खत्म होता है, मतलब यक्ष का। तो यक्ष जो है अपने महाराज अपने राजा के द्वारा श्रापित होता है, और उसका दिन जब जो खत्म होता है, श्राप का जब दिन खत्म होने वाला है वह दिन था देव प्रबोधनी एकादशी, अर्थात प्रश्न नंबर 67 का हमारा विकल्प डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि अस्मद का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा। ऑप्शन दिया है ए अहम, बी त्वाम, सी मया और डी दिया है कोई लिंग नहीं होता है। तो अस्मत् रूप का हम देखें स्त्रीलिंग में तो न ही अहम होता है, न त्वम होता है, न मया। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि इसमें से कोई लिंग नहीं होता है, अर्थात अस्मत् शब्द का स्त्री के रूप में कोई लिंग नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 69 को हम देखें तो प्रश्न नंबर 69 में है कि श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो द्वितीय बहुवचन का रूप होगा तो प्रथम श्रिय, द्वितीय में श्रिय होता है तो श्रियः, श्रीनः, श्रिय, श्रियम। तो प्रश्न नंबर 69 में हम देखें तो द्वितीय का बहुवचन जो होता है वह रूप हमारा बनता है श्रिय, अर्थात प्रश्न नंबर 69 में विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 को देखें तो प्रश्न नंबर 70 में है कि मति शब्द का चतुर्थी एक वचन है। कौन सा है, मत्ते है या मतय है या मत्ते तथा मतय दोनों है या मत्ते या मतय ये दोनों नहीं है। तो यह विकल्प कट जाएगा और यहाँ पे मति शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है मत्ते, और मत्ते भी बनता है तथा मतय भी बनता है। तो दिया तो है विकल्प ए और बी दोनों, लेकिन यहाँ सी अगर नहीं होता तो हम देखते हैं यहाँ सी दिया है कि दोनों रूप बनता है। तो यही सही होगा कि मत्ते तथा मतय दोनों रूप बनता है। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। तो कह रहा है कि कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है। ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी इनमें से दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई वाला तो पहले कट जाएगा और शिव और विष्णु अर्थात यहाँ पे वह दोनों की स्तुति किए हैं। तो 71 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है कि कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने शिव और विष्णु दोनों की स्तुति की है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 72। तो प्रश्न नंबर 72 में कह रहा है कि भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। कौन सा आभूषण है, विनय है कि क्षमा है कि शील है कि वाक संयम है। तो विनय, क्षमा, शील, वाक संयम यह भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम जो मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य में यह 10 पद्धतियों में निबद्ध है नीति शतकम, और नीति शतकम के यह जो पूछ रहा है कि सर्वोत्कृष्ट आभूषण है तो यह नीति शतकम के धैर्य पद्धति का श्लोक नंबर 81 अर्थात नीति शतकम का श्लोक नंबर 81 में भर्तृहरि जी बताते हैं कि जो यह शील है ना, यह शील हर आभूषणों से परम आभूषण है। जो शील वाले होते हैं उनके अंदर कैसी कैसी विनम्रता होनी चाहिए तो उसमें वह विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। हम अपने चैनल पे इनका वीडियो जो विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं उसमें हम किए हैं और बताए भी हैं, बहुत सरल भाषा में हम सिखाए भी हैं कि कवि जी कैसे कैसे बतलाते हैं श्लोक नंबर 81 नीति शतकम में। तो भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि वह शील की ही बात किए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 और प्रश्न नंबर 73 में देखेंगे तो कह रहा है कि प्रत्यक्षम में समास होगा। तो एकदम साधारण है, प्र उपसर्ग पूर्वक है तो जिनके आगे उपसर्ग लग जाता है वह वैभव समास होता है। यहाँ पे वैभव ऑप्शन में भी दिया है। तो प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 74 में पूछ रहा है कि शुक के पूर्व जन्म का नाम था इंद्रायुध था,
चंद्रापीड़ था, पुंडरीक था या कपिंजल था। तो महाकवि बाणभट्ट की यह रचना है कादंबरी, और कादंबरी में यह उद्धृत है कि जो पुंडरीक है वह कौन पूर्व जन्म में था। पुंडरीक मतलब गलती से हम पहले ही बता दिए, शुक का जो होता है वही पुंडरीक होता है। जो शुक का पूर्व जन्म का नाम पूछ रहा है तो शुक का पूर्व जन्म का नाम पुंडरीक होता है। जो किसका मित्र होता है? चंद्रापीड़ का मित्र होता है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक यही दोनों गए थे अछोत सरोवर पे। अछोत सरोवर पे जो इस कादंबरी की नायिका कादंबरी ही है, तो वह नायिका तपस्या करती है, चंद्रापीड़ उस पर आसक्त होता है। वहीं पे यह सह नायिका जो महाश्वेता होती है वह पुंडरीक के लिए ही तपस्या करती है, किंतु वह पुंडरीक को समझ नहीं पाती है और इसको श्राप दे देती है, जिसके कारण यह सुख हो जाता है। राजा शूद्रक के दरबार में जब चंडाल कन्या जो होती है वह पुंडरीक की माँ होती है, तो पूर्व जन्म में पुंडरीक की माँ लक्ष्मी होती है, वही दूसरे जन्म में अर्थात जब चंद्रापीड़ शूद्रक होता है तब यह पुंडरीक सुख होता है, और सुख को शूद्रक के पास ले जाने वाले जो चंडाल कन्या होती है वह सुख बताता है कि यही मेरी माँ है जो चंडाल कन्या के रूप में इस जन्म में है। और इंद्रायुध और कपिंजल जो दिया है, इंद्रायुध और कपिंजल यह घोड़े का नाम होता है। इसका भी दो जन्म है, तो एक जन्म में इंद्रायुध होता है और एक में कपिंजल होता है। और जो चंद्रापीड़ होता है इसके 3 जन्मों का वर्णन है, चंद्रापीड़ और राजा शूद्रक, और पुंडरीक और शुक। यह जो पुंडरीक है इसका दूसरा जन्म शूद्रक के जब दरबार में जाता है शुक बन के, तो दूसरा जन्म होता है। तो पूछ रहे हैं शुक के पूर्व जन्म का नाम क्या था, तो पूर्व जन्म में इसका नाम पुंडरीक होता है। तो प्रश्न नंबर 74 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 की। तो 75 कह रहा है कि वीर रस प्रधान काव्य है। ऑप्शन दिया है ए उत्तरमचरितम, बी नैषधीय चरितम, सी कुमार संभव और डी किरातार्जुनीयम। तो इसमें से देखा जाए तो कुमार संभव महाकवि कालिदास जी की रचना है, उत्तरमचरितम भभूति की रचना है, नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है, और किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। तो उत्तरमचरितम जो है यह एक करुण रस में निबद्ध है, नैषधीय चरितम श्रृंगार रस में है, और इसमें श्रृंगार विप्लव दोनों मिलता है। और इसमें जो मात्र पूछ रहा है कि वीर रस प्रधान महाकाव्य है, तो वीर रस प्रधान जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम में है, महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है, 18 सर्गों में निबद्ध है। इसका नायक अर्जुन होता है, प्रतिनायक किरात भेष रूपधारी भगवान शिव होते हैं। इसी में इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है। इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन तपस्या करते हैं। किरातार्जुनीयम में ही उनको पशुपत अस्त्र का भी प्राप्ति मिलता है, पशुपत अस्त्र प्राप्ति होती है अर्जुन को, इसका भी वर्णन किरातार्जुनीयम में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 76, और प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है। तो तेन सुप्यते कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है कि इनमें से दोनों है कि भाववाच्य का है। तो इसमें कर्म है ये नहीं है, जब कर्म नहीं होता है तो वह किस में होता है? भाववाच्य में होता है। तो करें तेन सुप्यते अर्थात यह भाववाच्य है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा। तो यह कर्मवाच्य पूछ रहा है, कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में हम देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया लगती है, तो इसमें किसमें तृतीया लगी हुई है? तो रामः यह कट जाएगा, राम यह कट जाएगा, और यह कहे कि रामेण गच्छति और रामेण गम्यते, और क्रमवाच्य है तो क्रमवाच्य को हम देखेंगे तो इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, तो रामेण गम्यते। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अब देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 78, और प्रश्न नंबर 78 में पूछ रहा है कि कुबेर द्वारा यक्ष के श्राप के दिए जाने पर वह किस पर्वत पे जाकर रहने लगा। तो कुबेर द्वारा यक्ष के श्राप दिए जाने पर, यक्ष के नहीं होगा, प्रिंट गलत है, यक्ष को होगा,
यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगता है? तो यह मेघदूत है और मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। और इसका जो हम देखें मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में यह पहले ही बताते हैं कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेनास्तं गमिता महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्ष चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो रामगिरी के आश्रम में कोई यक्ष निवास करता है और वहाँ का मतलब वातावरण बता रहे हैं कि वह स्निग्ध घने तरु माने वृक्षों की छाया में वहाँ के आश्रम है। और बता रहे हैं कि जहाँ का जल पुण्य उदित हो उठा है माता सीता के स्नान करने से, ऐसी जगह पर कोई यक्ष जो अपने कार्य में प्रमाद किया और अपने स्वामी के श्राप के कारण जिसकी महिमा गमित हो गई है, जिसकी महिमा खत्म हो चुकी है, ऐसा यक्ष आकर के वसति निवास करता है। अर्थात प्रश्न नंबर 78 में कह रहे हैं कि कुबेर द्वारा यक्ष को श्राप दिए जाने पर वह किस पर्वत पे जाके रहा? तो रामगिरी पर्वत पे जाकर निवास करता है। किस पर्वत पे? रामगिरी पर्वत पे निवास करता है। और रामगिरी पर्वत कैसा है? तो वंदे पूषाम श्री गुरु पद चरण वाला आगे एक श्लोक है, शायद 11वां श्लोक में, जिसमें यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, तुम अपने इस प्रिय सखा आपृछस्वम प्रिय सखम अमुम अयम तुंगम आलिंगम शैलम, इस पर्वत जो विशाल काय पर्वत है, इस पर्वत से तुम आलिंगन करके भली भात पूछ लो। पूषाम बंदहि रघुपत चरण रघुपत पदम अंकितम मेखलासु, अर्थात यह मनुष्यों के द्वारा पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पैर पड़े हुए हैं जिनकी मेखलाओं में, जिसके कारण यह पूजनीय हो गया है। तो यह रामगिरी पर्वत की ही कहानी को बताते हैं कि रामगिरी पर्वत पे भगवान आए थे और जब वहाँ जहाँ उनके पद चिन्ह पड़ चुके हैं, इसीलिए वह पर्वत भी पूजनीय हो गया है। तो ऐसे जगह पर आकर के वह यक्ष निवास करता है जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी भी अपने श्राप के अवधि में निवास करते हैं, वहीं पे आके निवास किया, अर्थात रामगिरी पर्वत पे। तो प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 79 को देखें तो कह रहा है कि कुंद का पुष्प होता है। और देखिए कुंद का पुष्प, अगर आप तैयारी में नए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेघदूत के उत्तर मेघ में जाकर के बहुत विस्तृत आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाचन करने से ही सफलता अधिकांशतः मिल जाएगी। 80% 70-80% वाचन से आते हैं। उसमें आप जाएंगे जब उत्तर मेघ में, तब यक्ष अपनी यक्षड़ी के सौंदर्य का, यक्षड़ी के शरीर का और अलकापुरी का बहुत अच्छे ढंग से वह विस्तृत वर्णन करता है, बताता है। और पहले यह बताया कि मेरे मार्ग को सुन लो, उसके बाद मेरे संदेश को सुनना ते बाबू। पूरा मेघदूत में ही मार्ग बतलाया है और लास्ट में जाकर अलकापुरी और यक्षड़ी के बारे में सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो वहाँ की जो ललिताएं हैं, जो बलिताएं हैं, वह कैसे कैसे अपने श्रृंगारों को करती हैं, तो वही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि कुंद का पुष्प होता है तो कैसा होता है? लाल होता है कि सफेद होता है कि पीला होता है कि बहुरंगी होता है? तो कुंद पुष्प को हम देखें तो वहाँ पे सफेद बतलाया गया है।
तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79 और 79 में हमारा विकल्प बी सही होता है कि कुंद का जो पुष्प होता है वह सफेद रंग का होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 80। तो प्रश्न नंबर 80 की हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है, तो गीत काव्य का ग्रंथ कौन नहीं है, तो बता रहा है कुमार संभव, ऋतु संहारम, मेघदूतम। ते बाबू यह ऋतु संहारम भी है और यह मेघदूत भी है, यह दोनों गीत काव्य का ग्रंथ हैं। और इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो कुमार संभव जो महाकवि कालिदास जी का रचना है यही कुमार संभव नहीं है। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव के शादी का वर्णन मिलता है और इसी में या उनके जो पुत्र होते हैं कार्तिकेय उनका भी वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है, कुमार संभव जो ग्रंथ है वह गीत काव्य नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 81 पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि दुछसी में कौन सी धातु है। तो कौन सी दूध धातु है कि दूह धातु है कि धूस धातु है कि दुछ धातु है। तो प्रश्न नंबर 81 में हम देखें तो बताइए दुछ धातु हुई न धूस धातु है, दूधू हुई न करती, दूह धातु होती है। और यह धातु कैसी है, यह द्विकर्मक धातु होती है। द्विकर्मक धातु 16 प्रकार की 16 माने जाते प्रकार में 16 धातुएं होती हैं जो द्विकर्मक धातु होते हैं। तो द्विकर्मक धातु से में ही यह दूह धातु आता है। तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 82 पे। तो कह रहा है कि सर्वे गुणा कांचन माश्रिति सुक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है। तो ऑप्शन ए दिया है मेघदूत से, बी दिया है नीति शतकम से, सी दिया है शिवराज विजयम से और डी दिया है उत्तराम चरितम से। तो यह सुक्ति जो है यह महाकवि भर्तृहरि जी की रचना है नीति शतकम जो मुक्तक काव्य है, 10 पद्धतियों में विभक्त है। इसी में कवि जी बताते हैं कि जितने भी इस दुनिया के गुण हैं सब गुण कंचन मतलब सोने में आश्रित है। और यहाँ सोना से मतलब है धन। अगर आप धनी हैं, थोड़ा सा लुल्लू पुल्लू रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा है, कुछ आपको ज्ञान नहीं है, अगर कुछ भी आप बोलते हैं तो समग्र समाज आपको सुनेगा कहा है कि बाबू धनी मनी है। अगर रुपया पैसा सब कुछ है, सोना चांदी खूब पहिर कर चल रहे हैं, मोटे मोटे ब्रेसलेट सोने का, और कुछ आता है न जाता है, फिर भी आपका मान सम्मान बना रहेगा। इसीलिए नीति शतकम में भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि सभी गुण किसमें होते हैं, सोने में होते हैं। अर्थात धन जिसके पास है वही बहुमुखी विकास वाला है, वही बहुत चर्चित आदमी है, वही ज्ञानी है, वही गुणी व्यक्ति है, वही चरित्रवान है, वही शीलवान है। संपूर्ण गुणों का कारण धन होता है। अगर धन है तो आप श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न नंबर 82 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा कि यह नीति शतकम से उद्धृत की गई है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 83। और प्रश्न नंबर 83 में हम देखें तो कह रहा है कि पीतु प्रीति शब्द का कौन सा रूप है। अर्थात पीतु कौन सा बनता है, षष्ठी के एक वचन में बनता है कि द्वितीया के बहुवचन में बनता है कि प्रथमा के बहुवचन में बनता है कि सप्तमी के एक वचन में बनता है। तो प्रश्न नंबर 83 में आप कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं कि यह कौन सा सही है। विकल्प ये है कि षष्ठी के एक में बनता है कि द्वितीया के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में, सप्तमी के एक वचन में। तो जो पीतु शब्द बनता है प्रीति शब्द का रूप है, तो पीतु हमारा षष्ठी के एक वचन में बनता है। अर्थात प्रश्न नंबर 83 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 की बात करें तो 84 में कह रहा है कि चतुरशीति किसे कहते हैं। ऑप्शन एक दिया है चालाक को, बी 84, सी 48, डी 480। तो अब हमसे यह भी हमको ज्ञात हो गया कि चतुर्शीति अर्थात हम लोग को संस्कृत में गिनती भी पढ़ना चाहिए जिसको हमको आना चाहिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चतुर्शीति किसे कहते हैं। तो शीति माने होता है 80। इसमें हमारे गुरुजन लोग बताते हैं कि जो संस्कृत में गिनती होती है उसका जो अंतिम पद होता है वह दहाई में होता है और प्रथम पद जो होता है वह इकाई में होता है 10 के बाद। तो यहाँ पे दहाई अंक में दिया है शीति, और शीति माने होता है 80 और चतुर माने होता है 4। तो 80 और 4 को जब हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 80 4 84। अर्थात विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा 84। तो प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है कि चतुर्शीति किसे कहते हैं,
84 को। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 और प्रश्न नंबर 85 में देखते हैं कि दीपावली का संधि विच्छेद होगा। तो दीपावली का संधि विच्छेद का होला तो दीप धन आवली है कि दीपावली कि दीपावली कि दीप धन अवली कि दीपवली। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85 में तो यह दीर्घ संधि होगा कि यहाँ भी प में अ है और आगे भी अ है। तो संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। तो यहाँ प का अ और यहाँ पे अ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दीप धन अवली अर्थात दीर्घ संधि होगी अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प नंबर हमारा सी हो जाए। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 86 और प्रश्न नंबर 86 में कह रहा है कि नैका में कौन सा समास है। तो नैका में समास पूछ रहा है तो विकल्प दिया है कि नन समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि एक शेष समास है, कि सुषुप्ता समास है। तो प्रश्न नंबर 86 की हम बात करें तो नन समास नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं है, यह सुपा समास में आता है नैका। तो नैका में कौन सा समास है तो सुपा समास है अर्थात विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है प्रत्यक्षम में कौन सा समास है, केवल समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि कर्मधारय समास है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रत्यक्षम में हम देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक लगा हुआ है तो यहाँ पे प्र जो है वो पहले लगा हुआ, प्र क्या है उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग लगा हुआ है तो जिसमें उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है अर्थात प्रश्न नंबर 87 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखें तो प्रश्न नंबर 88 कह रहा है गवाक्षः पद में समास है। गवाक्षः पद में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि केवल समास है, कि द्वंद्व समास है। तो गवाक्षः पद में अगर बात की जाए तो गवाक्षः पद में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास नहीं है, केवल समास नहीं है। यहाँ पे गवाक्षः में तत्पुरुष समास है अर्थात प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 89 की। तो 89 में कह रहा है कि अंतर प्लस राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा। तो कौन सा होगा तो ए दिया है अंतरराष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय का सम्मिलित रूप देखा जाए तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है अंतरराष्ट्रीय अर्थात प्रश्न नंबर 89 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 90 की बात करें तो 90 में कह रहा है कि अलम श्रमेण इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से है। तो ऑप्शन ए दिया है श्रम हेतु है इसलिए हेतु सूत्र से तृतीया है, श्रम कारण है अतः कर्ती कर्णोष है, सी करण कारक है अतः तृतीया है, डी उक्त वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध नहीं है। इसमें प्रश्न नंबर 90 में हम देखें तो श्रम हेतु इसलिए नहीं, हेतु कारण नहीं बता रहा, कह अलम श्रमेण अर्थात श्रम कारण है इसीलिए यहाँ पे कर्ती कर्णयोश तृतीया से तृतीया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के श्रृंखला अर्थात भाग 4 में और इसकी तरह आपके समकक्ष प्रश्नोत्तरी हम लोग लेकर चलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।